हाथ उठा के नारे तकबीर। और ये जो बच्चा तकबीर कहला रहा है ना, ये तकबीर किसी की ताजीम के लिए नहीं होती। जैसे मैं आ रहा था तो नारे लगने लग गए, तो ये किसी बंदे की ताजीम में नहीं होता। तकबीर और रिसालत का नारा सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए होता है। जब कहा जाता है नारे तकबीर, ऐसी आवाज लगाओ बड़ाई वाली, तो फिर एक ही आवाज अल्लाह अकबर। जिस वक्त आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं ना, ये सुन लो अच्छी तरह से, उस वक्त किसी का ध्यान ना हो, सिर्फ अल्लाह का ध्यान हो कि वही सबसे बड़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन एक तरीका और भी आसान कर देता हूं। जैसे उलमा अल्लाह की नेमत है, मशाइख अल्लाह की नेमत है, औलिया अल्लाह की नेमत है। कभी उनसे मुलाकात होती है तो ये कहता ना इस्तेकबाल कीजिए नारे तक, तो ये जुमला तो बोलते हैं लेकिन ये जुमला जरा हार्ड है, इसको चेंज कर देना चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये आलिम दीन तशरीफ लाए, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है, आओ अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ये ना कहें इनका इस्तेकबाल करें, बोल के आइए अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, अल्लाह के लिए अल्लाह का जिक्र बुलंद करें। क्योंकि तकबीर किसी के इस्तेकबाल के लिए नहीं होती है, अल्लाह का नाम अल्लाह के लिए लिया जाता है। लिहाजा अगर किसी आलिम दीन की तशरीफ आवरी हो जाए, कोई बुजुर्ग पीर साहब, नेक हस्ती, अल्लाह के नेक बंदे, परहेजगार बंदे आ जाएं, तो उस वक्त हम नारा लगाते हैं। पहली बात तो इस्तेकबाल का लफ्ज छोड़ दें, आप यूं कहा करें ये नेक बंदे तशरीफ लाए हैं और ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का इनाम है, इसके शुक्राने में हम अपने रब के नाम को बुलंद करते हैं, उसकी किबरियाई को बयान करते हैं कि जिसने ये नेमत अता फरमाई। फिर कहे नारे तकबीर अल्लाह। अब वो जो नारा लगता है ना, वो शुक्रगुजारी में लगता है, लेकिन हम उसको इस्तेकबाल का लफ्ज कहते हैं, तो मेरी तबीयत पर बहुत भारी गुजरता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक आम सा आदमी हूं, मैं वहीं से रोकने की कोशिश करता हूं कि न करो। ये माइक पर इसलिए कह रहा हूं कि कई दफा करता हूं, नहीं बोलना चाहता हूं माइक पर, लेकिन ये चीजें होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और फिर सना खान जब पढ़ रहे हो ना हुजूर की नात, तो वो किसी के आने पर नात को ना रोके, ठीक है, और ना कोई उनको नात रुकवाए, क्योंकि जब सरकार की शान बयान हो रही है, कोई भी तशरीफ लाए, वो आ जाए सरकार की शान को सुने। लिहाजा हमने अपने बुजुर्गों उस्ताजों को ये देखा, और ये फकीर अपने खताओं की माफी के लिए अमल करता है। पूरी कोशिश होती है, पहले तो ये होती है कि सना खानी हो रही हो, ये बात मैं ताल्लिक नहीं करता, कोशिश करता हूं कि ये बात समझाऊं, लेकिन लोग नहीं समझते, हाथ दिखाने के बावजूद, इशारा करने के बावजूद नहीं समझते। तो फिर ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जब नात शरीफ हो रही हो तो फिर नात हो रही हो, वो हुजूर की सना कर रहा है, जो भी बुजुर्ग आ जाएं वो बैठ जाएं, जब वो नात मुकम्मल कर ले तो फिर कहा जाए कि हजरत तशरीफ लाए हैं। ये तरीका तबीयत पर बहुत भारी गुजरता है कि हुजूर के जिक्र को रोका जाए और उसको कहा जाए। ये किसी दर्जे में जवाज का भी हुक्म रखता होगा, लेकिन मेरी तबीयत पर बड़ा भारी है, क्योंकि कराची में मोहब्बत करने वाले रोजाना मुझे तलब करते हैं, मैं जाता हूं, एक एक रात 3-3, 2-2 जलसे होते हैं। तो ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि भाई हम पर ये ना करें, हम बड़े छोटे लोग हैं, बेकार लोग हैं, हुजूर का जिक्र बहुत बड़ा है। तो जब नात शरीफ हो रही हो तो फिर नात शरीफ हो रही हो, भले हम आ जाएं, आकर साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि ये तबीयत पर बड़ा भारी गुजरता है। अल्लाह अकबर। और हम जैसे लोगों के लिए कहा जाए कि रुकें जी, आप नात छोड़ें, अभी इनका इस्तेकबाल होगा। अल्लाह अकबर। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। मेरा इमाम कहता है फर्श वाले, ये जमीन वाले, या रसूलल्लाह आपका मकाम क्या जाने है कि किसी के लिए भी जिक्र रोक रहे हैं। फरमा फर्श वाले तेरी शौकत यानी इज्जत, फर्श वाले, बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह के जिक्र के लिए कि अल्लाह तेरी जात सब ऐबों से पाक है कि तूने ईमान दिया है, मुस्तफा की मोहब्बत दी है, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी तकरीर के दाद के लिए नहीं होती है, बल्कि जो इल्मी बात सुन ली जाती है उस पर अल्लाह की तारीफ की जाती है, सुभान अल्लाह। फरमा फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा।